तो अब तक हमने सीखा कि हम हैज, हैव और हैड का पॉजिटिव सेंटेंसेस में किस तरह यूज करते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि हम हैज, हैव और हैड का यूज नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जैसे आपको पॉजिटिव के सेंटेंसेस में एग्जाम्पल दिया था कि उसके पास कार है, ही हैज अ कार। वैसे ही मैंने बोला उसके पास कार नहीं है, ही हैज नो कार। वैसे ही सेम सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आ जाएगा, आई हैव नो मनी। ऐसे ही अगर इनको हम पास्ट में बोले कि उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार। वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी। पास्ट में हम कैसे यूज करते हैं वो करवा देती हूँ। मतलब हम हैज हैव फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, बस हम हैज हैव की जगह पे हैड का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने बोला ही हैज नो कार, उसके पास कार नहीं है, वैसे ही उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, बस हम वहाँ पे प्रेजेंट में हम हैज यूज कर लेंगे सिंगुलर के लिए, हैव यूज कर लेंगे प्लूरल के लिए, और पास्ट में अगर हम जाएंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हम हैड का यूज करते हैं। ही हैड नो कार। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, तो यहाँ आ जाएगा आई हैड नो मनी। आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि ये वाली जो लैंग्वेज है, मतलब ये जो सिंपल लैंग्वेज है, ये हम पहले यूज करते थे। मतलब पहले जो हमारे पुरानी इंग्लिश में हम ऐसे बोलते थे कि आई हैव नो मनी या ही हैज नो मनी, है ना, इस कंडीशन में। बट अभी जैसे जैसे हमारे जनरेशन आगे चल रही है, तो हमारी जो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो आजकल ये वाली लैंग्वेज हमारी जो है वो टोटली मतलब कि खत्म हो चुकी है, इसको बहुत कम यूज करते हैं। तो हम आजकल हैज, हैव, हैड के साथ यूज करते हैं डू, डज और डिड का। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो अगर आप इसको इस वे में भी बोलते हो तो ये गलत नहीं है, सही है। बट ये वाली जो लैंग्वेज है ये एक सिंपल सी लैंग्वेज लगती है जो कि हम पहले बोलते थे। अब हम समझ लेते हैं हैज, हैव, हैड का यूज हम डू, डज और डिड के साथ कैसे करते हैं। अगर हम बात करें डू, डज और डिड की, ये तीनों के तीनों हम यूज करते हैं हैज और हैड के साथ। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, वो ये कि जब भी हम सेंटेंस में डू, डज और डिड का यूज करते हैं तो हम इसके साथ हमेशा हैव को ही लेके चलते हैं। हम इसके साथ कभी भी हैड या हैड इनको लेके नहीं चलते, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इन दोनों को मतलब डू और डज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, इस वजह से हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म हैव को लेके चलते हैं। और ये सबको ही पता है कि जो डिड है ये क्या है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। और पास्ट क्या है, पास्ट में हमारी सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट में जो हमारा हैड है वो भी एक सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस में कभी भी हम सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म को इकट्ठे लेके जो है वो नहीं चलते, इस वजह से हम डिड के साथ भी हैव का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। ये तो सभी को पता है कि डू जो है हम यूज करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, डज वी यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एंड डिड वी यूज फॉर बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। बट यहाँ पे मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूंगी कि हम हैज, हैव, हैड में जब भी यूज करते हैं डू, डज और डिड का, इनका सिर्फ हम तीन ही सेंटेंसेस में यूज करते हैं। पहला नेगेटिव सेंटेंस में, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तीसरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में।
क्लियर? अब मैं आपको इनको अच्छे से डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ विद फॉर्मूला। हम पहले समझ लेते हैं डू डज का हम यूज नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको लिख के दे देती हूँ। फॉर्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डू फॉर प्लूरल, डज फॉर सिंगुलर प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लेना। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने वहां पे जैसे मैंने बोला उसके पास कार नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा हमारा ही। अब ही है तो ही क्या है हमारा सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल डज, फिर नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अच्छा वन मोर थिंग कि अगर आप बोलते हो कि उसके पास कोई कार नहीं है, अगर आप इस सेंस में भी बोलते हो ना कि उसके पास कोई कार नहीं है, उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, आपने सिंपल लिख देना है, या आप सिंपल बोल सकते हो कि ही डज नॉट हैव, बस उस हैव के बाद आपने ऐड कर देना है एनी को कार। क्लियर? बस सिंपल है कि सेंटेंस में जब भी हम बोलते हैं नॉट को लेके चलते हैं, ना को लेके चलते हैं, तो हम वहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं डज को, एंड उसके साथ नॉट लगा के हैव लगा देते हैं, एंड उसके आगे ऑब्जेक्ट। बट अगर हम बात करें कि उसके पास कोई कार नहीं है, उसके पास कोई पैसे नहीं है, उसके पास कोई पेंसिल नहीं है, उस कंडीशन में हम हैव के बाद सिंपल एनी का यूज करते हैं। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डू नॉट हैव मनी। अब इसी को अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो क्या आ जाएगा आई डू नॉट हैव एनी मनी। क्लियर? तो ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे मैं आपको समझा देती हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेम वही रहेगा फॉर्मूला, बट हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हैज हैव, क्योंकि क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो हैज हैव से शुरू हो जाता है, बट यहाँ पर तो हम डू डज को हेल्पिंग वर्ब लेके चल रहे हैं ना, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे फॉर्मूले में डू और डज ये आगे आ जाते हैं, प्लस फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्लीज आप अपने नोटबुक पे नोट करके रखना, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। सेकंड, अब इसके एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। जैसे हम इन्हीं को इंटरोगेटिव बना लेते हैं। क्या उसके पास कार है? डज ही हैव अ कार? सेकंड एग्जांपल, आई डू नॉट हैव मनी। तो यहाँ पर क्योंकि मैं नहीं बोल सकती कि डू आई हैव मनी, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि क्वेश्चन पुट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी डू यू हैव मनी। क्लियर? तो ये हमारे थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंसेस है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर हमारा सेम वही फॉर्मूला रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरा पहला एग्जांपल, क्या उसके पास कार नहीं है? डज ही नॉट हैव अ कार? ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? डू यू नॉट हैव मनी? अभी हमने समझा कि हम हैज हैव का यूज डू डज के साथ कैसे करते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि हम हैड का यूज डिड के साथ कैसे करेंगे। डिड का यूज हम करते हैं
पास्ट के लिए, और इसको हम लेके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। विद द सेम फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला सिखाए थे वो सेम, बस हम डू डस की जगह पे डिड का यूज कर लेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप प्लीज अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला उसके पास कार नहीं थी, he did not have car। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे नहीं थे, I did not have money। ये सिंपल है, बस हमने डू डस की जगह पे यूज कर लिया है जिसका डिड का। सिंपल सा याद रखना है आपने कि हम डू डस को यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए और डिड का यूज करेंगे पास्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगेन हमारा फॉर्मूला जो है वो सेम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाएगी क्योंकि हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना भूल गई कि हमने जैसे वहाँ पे एनी वाला एग्जाम्पल किया था, सेम वो यहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला उसके पास कोई कार नहीं थी, तो क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट हैव एनी कार। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव एनी मनी। क्लियर। अब हम कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि क्या उसके पास कार थी, डिड ही हैव a car, did he have a car। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, did you have। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या उसके पास कार नहीं थी, डिड he not have a car। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, did you not have money। तो अब तक हमने सीखा कि where to use pretense in present and past। In upcoming video, I will bring for you how to use pretense in future. Till then, stay home, stay safe, keep watching our videos. Bye bye.